हेलो फ्रेंड्स। पिछले लेक्चर में हम लोग अच्छी तरह से ये बात कर चुके थे कि केमिस्ट्री का डिफिनीसन क्या होता है और इसके फादर क्या कौन कौन है। फादर कौन कौन है तो गलत मत सोचिएगा, मतलब क्लासिकल और मॉडर्न अलग अलग फादर्स माने जाते हैं। और इस केमिस्ट्री का ओरिजिन क्या है, एक्चुअली पहले इसको क्या कहा जाता था, ये सारी कहानी हम लोग पिछले लेक्चर में कर चुके हैं। तो डिफिनीसन जब किए थे, डिफिनीसन के अंदर में हम लोग ये बात किए थे कि कंपोजिशन और प्रॉपर्टीज़ और स्ट्रक्चर ऑफ मैटर के बारे में हम लोग केमिस्ट्री के अंदर में पढ़ते हैं। तो यहाँ पे मैटर के बारे में आता है, तो एक्चुअली ये मैटर है क्या। तो पहले आज जो हम लोग बात करेंगे सिर्फ मैटर के ऊपर बात करेंगे कि मैटर होता क्या है। आपको ओवरऑल समझाने का प्रयास करूँगा, एक दूसरे से रिलेट करके समझाने का प्रयास करूँगा कि एक्चुअली मैटर क्या होता है और टाइप्स ऑफ मैटर के पास आकर के हम लोग छोड़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं हूँ के कश्यप और प्यारा चैनल आपका IQ कश्यप कॉम्पिटिटिव। देखिएगा, एक्चुअली इस चैप्टर का नाम है स्टेट्स ऑफ मैटर। यहाँ पे इस लग रहा है, ठीक है, स्टेट्स ऑफ मैटर मतलब पदार्थ की अवस्थाएं। अब समझिएगा, तो पहला चीज़ यहाँ पे मैटर की बात चलता है कि मैटर क्या होता है। तो अलग अलग साइंटिस्ट अलग अलग डिफिनेशन देते हैं। पहले चीज़ हम लोग डिवीजन पे पहले आए, तो पहले चीज़ ये समझ लीजिए कि एक्चुअली पदार्थ क्या होता है। तो एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स, या इन यूनिवर्स सोच लिखिए, यूनिवर्स इज कॉल्ड मैटर। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो भी चीज़ होते हैं, मतलब अपने यूनिवर्स में सारी चीज़ें, जो भी चीज़ है वो सभी चीज़ कौन चीज़ कहलाते हैं, मैटर कहलाते हैं। अगर मेरी बात करें तो हम लोग क्या है, एक मैटर है। अगर आप देखें, लाइट्स देखें, कोई भी सामान, यहाँ पे आप बुक देखें, वो सारी चीज़ें क्या है, मैटर है। अब यहाँ पे सभी चीज़, दुनिया में जो भी चीज़ को आप देख रहे हैं, जिसको आप महसूस भी कर रहे हैं, जैसे लिक्विड, गैस, ये सारी चीज़ क्या है, मैटर है। अब ये मैटर है तो किस बेसिस पे कहा गया कि ये मैटर है। तो पहला चीज़, मैटर होने की कंडीशन यहाँ पे देखा जाए कि आगे चलकर इसको कहा गया कि मैटर अगर कोई चीज़ है तो उसके पास दो चीज़ें ज़रूर होनी चाहिए, एक तो मास और दूसरा इसके पास वॉल्यूम होना चाहिए, मतलब द्रव्यमान और आयतन होनी चाहिए। ठीक है, अब समझने की बात है कि यहाँ पे द्रव्यमान और आयतन, बहुत जगह आप कहेंगे कि सर स्पेस भी बोलता है कि उसके कुछ ना कुछ स्पेस घेरना चाहिए। एक्चुअली जब वॉल्यूम बोल दिया तो एक्चुअली वो क्या हो गया, उसके अंदर हम लोग कह देंगे कि ऑलरेडी उसके पास क्या हो गया, स्पेस हो गया। तो दो बातें इसके पास होनी चाहिए, कोई भी मैटर है तो उसके पास मास होनी चाहिए और दूसरा वॉल्यूम होनी चाहिए। अब समझिएगा, मास एक्चुअली होता क्या है, मास अब क्या है। तो मास हम लोग एक्चुअली डिफिनीशन पे नहीं जा रहे हैं। एक्चुअली मास क्या है, तो ये अमाउंट है, कौन चीज़, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, कोई भी समान सब्सटेंस का क्या है, अमाउंट है। तो याद रखने की बात है कि मास का मतलब होता है कि कितना अमाउंट है किसी भी चीज़ का, उसको बोलते हैं कौन चीज़, हम लोग मास। जब वॉल्यूम की बात हम लोग बात करें तो ए क्या होता है, ए होता है स्पेस, है ना, स्पेस। एक्चुअली ए होता है स्पेस, कि भाई कोई भी जगह में स्पेस कितना है। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं कौन चीज़, आयतन। जैसे आपको अगर बोल दे इस रूम में स्पेस, अगर इसका स्पेस को फाइंड आउट करना है कि भाई इसमें कितना सामानें आ सकती है, कितना चीज़ इसमें रखा जा सकता है एक पार्टिकुलर साइज़ का, तो वहाँ पे मुझे क्या निकालने होंगे, स्पेस निकालना होगा कि इसके अंदर स्पेस कितना है। स्पेस मतलब मुझे क्या निकालना होगा, वॉल्यूम निकालना होगा। और वॉल्यूम के अंदर कोई भी सामान रख रहे हैं, मतलब क्या रख रहे हैं, कोई मास रख रहे हैं, तो ये इसको मास कह रहे होते हैं। तो एक कहानी आपको मास होना चाहिए, दूसरा चीज़ हम लोग के पास क्या होना चाहिए, वॉल्यूम होना चाहिए, तो ही वो क्या कहलाता है, मैटर कहलाता है। अब समझने की बात है, मास तो मुझे समझ आ रहा है कि ये चीज़ होता है, वॉल्यूम ये चीज़ होता है। इस दोनों से मिलकर के एक नया सा क्वांटिटी बनता है, इस दोनों से मिलकर के एक नया सा क्वांटिटी बनता है, वो डेंसिटी, उसका नाम है कौन चीज़, डेंसिटी, मतलब घनत्व, कौन चीज़, घनत्व। डेंसिटी, और डेंसिटी मतलब घनत्व, मतलब क्या होता है कि एक कितना डेंस है। डेंस मतलब ऐसा भी कर सकते हैं, है ना, कॉम्पैक्टनेस भी बोलते हैं इसको, कॉम्पैक्टनेस। एक्चुअली कॉम्पैक्टनेस समझिएगा,
ये रूम क्या है, खाली है, इसके अंदर एक आदमी रख रहे हैं, एक आदमी आ गए, थोड़ी देर बाद एक और आदमी आ गए, तो इसके अंदर में आदमी को बढ़ा रहे हैं, मतलब बढ़ाना मतलब क्या कर रहे हैं, इस रूम में आप डेंसिटी को बढ़ा रहे हैं। मतलब एक पार्टिकुलर जगह में बहुत सारे सामान को रख देना, मतलब वो कहानी क्या है कि उसमें बहुत ज़्यादा डेंसिटी हो गया। मान लीजिए रूम में 10 आदमी है और एक और आदमी आ गया, तो डेंसिटी क्या हो गया, बढ़ गया। इसका मतलब एक एरिया तो इतना, इसका एरिया तो बढ़ा नहीं, इस एरिया के अंदर में हम लोग पार्टिकुलर मास रख रहे हैं। एक पार्टिकुलर एरिया में पार्टिकुलर क्या कर रहे हैं, मास रख रहे हैं। देखना है वॉल्यूम में क्या रख रहे हैं, मास रख रहे हैं। वॉल्यूम में मास रख रहे हैं, इसका मतलब उसको डेंस कर रहे हैं, मतलब डेंसिटी बढ़ा रहे हैं। तो ये रूम के अंदर जितना आदमी आएंगे उतना ही क्या होगा, डेंस होगा। डेंस मतलब क्या, यहाँ पे घनत्व तो बढ़ जाएगा। मतलब ऐसे भी सोच सकते हैं कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉपुलेशन बढ़ जाएगा, मतलब डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगा। अगर इस रूम में से कुछ आदमी को निकालना शुरू कर दे, 10 आदमी है, 5 आदमी निकाल दे, तो वहाँ पे डेंसिटी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, मतलब घनत्व कम हो जाएगा। घनत्व मतलब यहाँ पे जनसंख्या कम हो जाएगी, जनसंख्या मतलब यहाँ पे मास कम हो जाएगा। तो यहाँ से एक कहानी आपको बताता है डेंसिटी। डेंसिटी मतलब कहीं भी कितना डेंस है, ये चीज़ बता रहा होता है। अब ये डेंसिटी इक्वल टू फॉर्मूला से हम लोग क्लियर हो जाता है कि एक्चुअली ये बोलना क्या चाह रहा है। डेंसिटी इक्वल टू होता है मास बाई वॉल्यूम, ठीक है, मास बाई वॉल्यूम। मतलब ये क्या बताना चाह रहा है, ये चाहता है कि एक यूनिट मास में, एक यूनिट वॉल्यूम में कितना मास है, मतलब एक स्पेस है, स्पेस के अंदर कितना मास है, ये बताता है कौन चीज़, डेंसिटी। समझना, स्पेस के बारे में कौन बताता है आपको, तो वॉल्यूम बताता है। आपको अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, वजन के बारे में कौन बताता है, तो द्रव्यमान, मतलब कि आपको मास बताता है। और दोनों से मिल करके एक नया सा क्वांटिटी बनता है जिसको हम लोग बोलते हैं डेंसिटी। और डेंसिटी क्या बताता है कि एक वॉल्यूम के अंदर में कितना मास रखा हुआ है, मतलब पार्टिकुलर स्पेस के अंदर कितना ज़्यादा मास रखा हुआ है या फिर कितना कम मास रखा हुआ है, ये चीज़ बताता है कौन चीज़, डेंसिटी। तो आपको ये समझ में आना चाहिए। मतलब अगर कहीं लिख दे, समझिएगा 1 kg मास 1 ऐसा मीटर क्यूब, ऐसा आपको लिखा हुआ है, तो ये क्या है, आपको कह रहा है कि 1 मीटर क्यूब के अंदर में, 1 मीटर क्यूब, मीटर समझ रहे हैं ना, इतना बड़ा ले लेंथ, ब्रेथ और हाइट, इतना के बीच में 1 kg मास रखा हुआ है, ये बताता है। मतलब 1 मीटर क्यूब में, इतना स्पेस में, कौन चीज़ है, स्पेस है, 3 डायमेंशन फिगर है, उसमें कितना मास है, तो 1 kg, ये बताने का प्रयास कर रहा है। अगर 2000 kg बाई, मान लीजिए 1 मीटर क्यूब रखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, 1 मीटर क्यूब के अंदर कितना मास रखे गए हैं, तो 200 kg मास रखा गया। इसका मतलब आपसे पूछे डेंसिटी किसका ज़्यादा हो गया, तो डेंसिटी इसका ज़्यादा है, इसका क्या होगा, कम होगा। यहाँ पे ये कितना है, 1 kg, वहाँ पे 200, तो उसका डेंसिटी क्या है, ज़्यादा है, इसका डेंसिटी क्या है, कम है। अब समझने की बात है, अगर वॉल्यूम को कम कर दे तो डेंसिटी क्या होगा, मास को कांस्टेंट रख ले और वॉल्यूम को क्या करे, बढ़ाना शुरू कर दे, वॉल्यूम को क्या आता है, बढ़ाना शुरू कर दे, तो डेंसिटी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जैसे इमेजिन करो, इसमें 10 आदमी हैं, खूब एकदम ये है कि अब तीसरा 11वां आदमी नहीं आ सकता। अब स्पेस, वॉल्यूम को बढ़ा रहे हैं, किसको बढ़ा रहे हैं, वॉल्यूम को, मतलब वॉल्यूम बढ़ाना मतलब स्पेस बढ़ा रहे हैं, स्पेस बढ़ा रहे हैं, इसका मतलब क्या होगा, धीरे धीरे से हम लोग रिलैक्स होने लगेंगे, स्पेस मिलना शुरू हो जाएगा। जब स्पेस मिलना शुरू हो जाएगा, टहलना शुरू कर देंगे, इसका मतलब है वहाँ पर डेंसिटी क्या होगा, डेंस कम हो गया। मास हम लोग वॉल्यूम बढ़ा दिए तो डेंसिटी क्या हो गया, कम हो गया। अगर डेंसिटी को कम कर दे, सॉरी वॉल्यूम को क्या करते हैं, कम कर दे। अब समझिए 10 आदमी हैं और स्पेस इतना है और स्पेस को कम कर रहे हैं, तो हम लोग क्या हो जाएंगे, डेंस होता चले जाएंगे। तो वॉल्यूम जहीं स्पेस को हम लोग क्या करते हैं, कम करने लगते हैं, तो वो डेंस होना शुरू हो जाता है। तो एक दूसरे पर क्या कह सकते हैं कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ये व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसको देखिएगा, इसको हटाते हैं, मतलब ये डेंसिटी मतलब घनत्व, डेंसिटी घनत्व, ये क्या होता है, मास मतलब द्रव्यमान बाई कौन चीज, वॉल्यूम मतलब आयतन, ठीक है, आयतन। अब सोचने की बात है, यहाँ पे कह रहे हैं कि डेंसिटी और वॉल्यूम में क्या रिलेशन है, कौन चीज़, वॉल्यूम में
क्लियर। यहाँ देखना है ए व्युत्क्रमानुपाती होता है, मतलब ए वाला रिलेशन इसके ऊपर होता है, मतलब ए अगर बढ़ा तो ए क्या होगा, घटेगा। ठीक है, अगर ए घटा तो ए क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, और मास और डेंसिटी में क्या रिलेशन होता है, डेंसिटी और मास, तो इसमें क्या रिलेशन है, अगर मास बढ़ा तो डेंसिटी भी क्या होगा, बढ़ेगा, अगर मास घटा तो डेंसिटी भी क्या होगा, घटेगा। तो ये रिलेशन होता है किसके अंदर, डेंसिटी और इसके अंदर। तो इसका मतलब है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी मैटर है, मतलब पदार्थ है, तो उसके पास कौन चीज़, मास और वॉल्यूम होना चाहिए। जब मास और वॉल्यूम हो गया तो उसके पास कौन चीज़, डेंसिटी भी होना चाहिए। ठीक है, तो ये कहानी हम लोग समझ पा रहे हैं। अच्छा, अब ये समझ में आया कि अच्छा है, ये सारी चीज़ों को हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग कहते हैं कि ये क्या है, मैटर है। एक्चुअली ये इतना आसान नहीं था किसी भी ऑब्जेक्ट को मैटर कहना। अब ये लोग पूछना शुरू किया कि भाई ये मैटर है तो बना किस चीज़ से, ये मैटर है तो बना किस चीज़ से। तो पहला चीज़ मैटर का हम लोग बात करते हैं, फॉर्मेशन कैसे हुआ, क्या कंसेप्ट रहा। तो हम लोग शुरू करते हैं मैटर का फॉर्मेशन के, मतलब बनावट के ऊपर हम लोग शुरू करते हैं। तो फर्स्ट में हम लोग अपने इंडियन फिलोसफर के ऊपर आते हैं, इंडियन, ठीक है, इंडियन फिलोसफर। इंडियन फिलोसफर लोग क्या कहते थे कि कोई भी मैटर जो है वो पंच तत्व से बना है, पंच ना तत्व, तत्व, कौन चीज से, पंच तत्व से मिलकर के बना हुआ है। पंच तत्व किसे कहते थे, हुआ ये पंच तत्व किसे कहते थे, तो अर्थ को कहते थे। भाई अर्थ होना चाहिए, अर्थ मतलब पृथ्वी। ठीक है, दूसरा फायर, फायर मतलब आग। तीसरा वाटर मतलब कौन सी, पानी या जल, जल ज़्यादा अच्छा रहेगा, जल। ठीक है, उसके बाद अपने पास आता है स्काई, मतलब आकाश। ठीक है, और चौथा, पांचवा नंबर अपने पास स्काई या जितना हो गया, तो एक और कौन रह गया, हुआ अर्थ, वाटर, स्काई, फायर हो गया, फायर को बुझाने के लिए आग हो गया, अर्थ हो गया, और एक तो बच्ची का अच्छा सा सबसे इम्पोर्टेंट कौन चीज़, एयर मतलब हवा। ठीक है, पहले के लोग बोलते थे, अभी इंडियन फिलोसफर क्योंकि जानते हैं अपने इंडिया में ज़्यादा मैंने पूजा आस्था ज़्यादा होता है, तो वो पंच तत्व बोलते थे, हर चीज़ का अलग कोडिंग होता है। तो ये पृथ्वी, आग, जल, आकाश और हवा से मिलकर के बना है, मतलब अर्थ, फायर, वाटर, स्काई, एयर से मिलकर के बना हुआ है कोई भी ऑब्जेक्ट। लेकिन ये धीरे धीरे फ्लॉप हुआ, आगे चल करके नए नए चीज़ आए, तो नए नए खोज हुए, तो ये सब चीज़ माना जाता है। अभी भी अभी हिंदू पूजा जब भी होता है तो पंच तत्व का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखे जाते हैं। आगे चल के कुछ ना कुछ कंसेप्ट सही भी हुएंगे, पंच तत्व किसको कहा गया, आपको समझाने का मैं प्रयास करूंगा इसको एक्चुअली है क्या। फिलहाल इतना याद रखें कि ये मैटर से कौन चीज़, पहले के लोग बोलते थे कि पंच तत्व से मिल करके बना है कोई भी चीज़, और वो पंच तत्व कौन चीज़ है, ये है। एक बहुत अच्छे, बहुत ज्ञानी महर्षि कणाद जो इंडियन ही फिलोसफर थे, वो जिनका कथन था, ये धीरे धीरे से ये बहुत पुरानी बात थी। महर्षि कणाद, ये क्या थे, इंडियन फिलोसफर थे, ये भी क्या थे, फिलोसफर थे। इन्होंने कहा कि कोई भी मैटर जो है, कौन सी, मैटर मतलब पदार्थ, वो जो है अणु या फिर अणु, और अणु किससे, तो परमाणु से बना हुआ है, परमाणु से बना हुआ है। ठीक है, ये महर्षि किस चीज़ को बोले, महर्षि बोले कि ये परमाणु से मिलकर के बना हुआ है। कोई भी मैटर जो होता है परमाणु होता है, और ये जो होता है वेरी वेरी स्मॉल होता है, वेरी वेरी स्मॉल होता है, मतलब बहुत छोटा है। अब समझिएगा, एक कहानी तो अपने इंडिया भर, क्योंकि अपने इंडिया में उस तरह के रिसोर्सेज नहीं थे, रिसोर्सेज मतलब इस तरह के रिसोर्सेज मतलब साइंस के बारे में और सब में थे, बहुत सारे चीज़ थे, लेकिन इतना रिसोर्सेज इस तरह के नहीं थे।
सबसे ज़्यादा अपना यूरोपियन लोग जो था इस सारी चीज़ में क्या था, एक्टिव थे। तो यहाँ से महर्षि साहब इस सारी कहानी को यहाँ पे बता चुके थे, ये सारी चीज़ अपना पब्लिश भी कर चुके थे कि ये चीज़ से बना हुआ है, लेकिन उतना फेमस नहीं हुआ, प्रचार नहीं हुआ, फेमस नहीं हुआ। कुछ साल बाद डेमोक्रेटस, है ना, इसको क्रेटियस भी बोलते हैं, डेमोक्रेटियस, अब जो बोलना है इसको बोल लीजिए, है ना, डेमोक्रेटियस एक साइंटिस्ट, ये भी क्या थे, एक साइंटिस्ट इसको कह सकते हैं, जो कि डेमोक्रेटियस एक साइंटिस्ट थे। ये फिलोसफर भी थे, साइंटिस्ट भी थे, ठीक है ना, उस समय दोनों काम में कर रहे थे। इन्होंने क्या कहा, इसी चीज़ को थोड़ा सा नाम थोड़ा बदल करके इसी चीज़ को कहा कि कोई भी मैटर जो बना हुआ है, मैटर जो बना हुआ है वो किस चीज़ से बना है, तो एटम से बना हुआ है, जिसको आज हम लोग पढ़ते हैं एटम। तो समझिएगा, यहाँ पे महर्षि कर्नाड इसको बोले परमाणु। परमाणु को हम लोग जानते हैं कि इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एटम बोलते हैं। तो धीरे धीरे से ये सारी प्रचलित हुई और बहुत सारे दिन तक ये कहा गया कि ये सारी चीज़ कौन चीज़ से, मैटर एटम से बना हुआ है। और आज में हम लोग जानते हैं, फर्दर इसको भी डिवाइड किया गया कि भाई एटम किस चीज़ से बना है, तो एटम आगे चल के इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन भी आया। फिर उसके बाद भी आ गया, प्रोटॉन न्यूट्रॉन को भी फर्दर डिवाइड कर दिया गया, बहुत सारे क्वाड वगैरह आया। तो ये कहानी सारी रही। तो यहाँ से अब क्लियर हो गया, ये तो परमाणु को ही हम लोग बोलते हैं एटम, तो इनका भी अभी सक्सेसफुल रहा और ये तो सक्सेसफुल ये भी है ही। इसके बाद फर्दर जब डिवाइड किया गया तो ये सारी चीज़, इनका नाम जरूर याद रखने योग्य है और इसको याद रखेंगे। तो ये याद रख सकते हैं कि डेमोक्रेटियस साहब ही बताए थे कि कोई भी मैटर जो बना हुआ है किस चीज़ से, वो बना हुआ है कौन चीज़ से, एटम से मिलकर बना हुआ है। अब बात रहती है कि भाई ये जो बना, अभी हम लोग अब मैटर के अंदर नहीं जाएंगे आज। अब ये बात बनती है कि भाई मैटर जो होता है वो कितने टाइप का हो सकता है। तो हम लोग तो यहीं पे देखते हैं सॉलिड, लिक्विड, गैस, ठीक है। तो सॉलिड, लिक्विड, गैस क्या हो सकता है, मैटर। तो टाइप वाइज हम लोग थ्योरी जानते हैं अच्छी तरह से, लेकिन इसको दो तरह से डिवाइड किया जाए, दो तरह से हम लोग डिवाइड करते हैं। देखना, एक फिजिकल है ना, क्लासिफिकेशन, इसको लिखते हैं क्लासिफिकेशन, एक फिजिकल क्लासिफिकेशन, और दूसरा होता है केमिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो फिजिकल क्लासिफिकेशन और केमिकल क्लासिफिकेशन, मतलब ये टाइप इसके नहीं है, इस मैटर को इसके बेस पे डिवाइड किया गया। जैसे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग डिवाइड किया गया, फिर केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग इसको डिवाइड किया गया। ये टाइप नहीं है, इसके अकॉर्डिंग डिवाइड किया गया किसी भी मैटर को। अब फिजिकल के अकॉर्डिंग जो डिवाइड किया गया वो 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। अब यहाँ से हम लोग का तो क्या, तो सॉलिड, है ना, इसको बोलेंगे हिंदी में तो भौतिक वर्गीकरण, है ना, और ये रासायनिक वर्गीकरण, ठीक है। अब यहाँ सॉलिड, दूसरा लिक्विड और तीसरा गैस, ठीक है। तो यहाँ से ये 3 फेजेस यहाँ पे आए, गैस, ठीक है। सॉलिड को हम लोग बोलते हैं ठोस, इसको बोलते हैं द्रव, और इसको बोलते हैं गैस, ठीक है। 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया और इस पार्ट को हम लोग अच्छी तरह से जानते भी हैं। केमिकल क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। एक तो प्योर, ठीक है, एक तो प्योर और दूसरा प्योर कह सकते हैं मैटर, और दूसरा मिक्सचर, ठीक है। ये हो गया मिक्सचर, एक प्योर हो गया, दूसरा मिक्सचर हो गया। अब समझिएगा, प्योर के अंदर बात करें तो मिक्सचर के अंदर फिर 2 पार्ट्स डिवाइड किए गए। इसमें डिवाइड किए गए, एक होमोजेनियस, अब ये सब पढ़ना है हम लोग को, ठीक है ना। उसके दूसरा नंबर में ये डिवाइड किया हेट्रोजेनियस, तो होमोजेनियस, हेट्रोजेनियस। मिक्सचर को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। इसको फर्दर फिर से 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, प्योर सब्सटेंस को। एक एलिमेंट नाम रखा गया
एलिमेंट मतलब तत्व, और दूसरा यहाँ पे रखा गया कंपाउंड, ठीक है, मतलब यौगिक, ठीक है। कंपाउंड को फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया, दिख रहा होगा इधर, ठीक है। ये दो पार्ट्स में डिवाइड किया, एक ऑर्गेनिक, दूसरा इनऑर्गेनिक, ठीक है। और इस एलिमेंट्स को तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया, एक मेटल, दूसरा नॉन मेटल, और तीसरा मेटलवाइड्स। कॉन्शियस मेटलवाइड्स शायद दिख रहा होगा। तो आई होप ये सारी प्रॉपर्टीज़ आपको याद करने पड़ेंगे कि भाई ऐसा ऐसा डिवाइड किया गया। तो आज से हम लोग, कोई भी अगर पूछता है कि मैटर कितने टाइप्स के होते हैं, तो आज सडनली कुछ भी नहीं बोलेंगे। अब हम लोग को बोलने पड़ेंगे कि किसके अकॉर्डिंग मुझे डिवाइड करना है, फिजिकल के अकॉर्डिंग या केमिकल के अकॉर्डिंग। अगर फिजिकल की बात करें तो थ्री टाइप्स के होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस होते हैं। और केमिकल की बात करें तो दो तरह से होते हैं, कौन से, प्योर और मिक्सचर होते हैं। प्योर मैटर जो है फर्दर दो पार्ट्स में है, एलिमेंट्स और कंपाउंड। एलिमेंट्स तीन पार्ट्स में, मेटल, नॉन मेटल, मेटलवाइड्स। कंपाउंड दो तरह से, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। मिक्सचर की बात करें तो दो टाइप्स का होता है, होमोजेनियस और हेटेरोजेनियस। तो ये सारी कहानी हम लोग आज सीखे कि मैटर एक्चुअली होता क्या है, और मैटर कैसे कैसे धीरे धीरे से डिफिनीशन आया। अभी स्टैंडर्ड डिफिनीशन तक अभी तक नहीं पहुँचे, लेकिन हाँ एक क्लियर कर लें कि उसके पास मास और वॉल्यूम होना चाहिए, और मास और वॉल्यूम क्या होता है अभी समझ लिए। तो फिर हम लोग मिलते हैं नए वीडियोस के साथ, नए कंसेप्ट के साथ। जब तक एंजॉय करें, पढ़ाई करें।